उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी हमला बोला है। सिर्फ 12 घंटों में अखिलेश ने केशव को पहले बुद्धू बनाया और फिर सरकार बनाने का ऑफर तक दे डाला। आखिर दरअसल अखिलेश का मकसद मिशन दिल्ली से नाकाम लौटे केशव के जख्मों पर नमक छिड़कने का था। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश ने फिर साधा केशव पर निशाना। पहले बताया बुद्धू, फिर दिया सरकार का ऑफर। अखिलेश और केशव मौर्य की सियासी अदावत एक बार फिर चरम पर आ गई है। बीजेपी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में मात खाने के बाद केशव मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश ने 12 घंटे के भीतर केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर 2 बेहद तीखे पोस्ट लिखे हैं। पहले अखिलेश ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। इसके बाद अखिलेश ने फिर लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। कुछ ही घंटों के भीतर किए गए इन 2 पोस्ट के निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य ही थे। ये दोनों पोस्ट उस सियासी युद्ध की एक बानगी भर है जो पिछले करीब 8 साल से अखिलेश और केशव के बीच चल रही है। कुछ दिनों पहले ही अखिलेश और केशव ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अखिलेश और केशव का ये सियासी वार पलटवार भी मीडिया की सुर्खियां बना था। दरअसल अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी से उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। इसके जवाब में केशव ने भी अखिलेश पर जबरदस्त पलटवार किया था। केशव ने सपा सरकार की गुंडा राज की याद दिलाते हुए अखिलेश पर हमला किया था। केशव ने लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा की गुंडा राज की वापसी असंभव है। दरअसल अखिलेश और केशव की सियासी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचने के कई कारण हैं। जैसे यूपी में अखिलेश और केशव दोनों पिछड़ों के नेता हैं। अखिलेश यादव समाज के नेता के तौर पर स्थापित हैं, जबकि केशव भी कोयरी समाज पर अपना दावा ठोकते हैं। आपको बता दें, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से डिरेल हुए हैं डिब्बे। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। बड़ा रेल हादसा गोंडा में हुआ है। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई है। बताया जा रहा है कि ये चंडीगढ़ जा रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई कोच पटरी से उतरे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जैसे ही हादसा हुआ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि बड़ा हादसा है। बताया जा रहा है कि कई बोगियां, कई डिब्बे डिरेल हुए हैं और ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतरे हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाने के दौरान ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं। डिब्बे डिरेल होने से यात्रियों में अफरा तफरी और मौके के लिए दुर्घटना स्थल पर तमाम सहायता रेलवे की ओर से पहुंचाई जा रही है। उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ट्रेन हादसे में हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं मिली है। गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉर्डर का ये मामला है जहां यह हादसा हुआ है और तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में डिब्बे डिरेल हुए हैं, बड़ी संख्या में पटरी से उतरे हैं ये डिब्बे। जो यह हादसा हुआ है, कारण क्या है इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कोच डिरेल होने से यात्रियों में अफरा तफरी जरूर मची। प्रियंका, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई ये जानकारी है और उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई है, यानी कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। ट्रेन नंबर 15904 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतरे हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते हुए ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं। डिब्बे डिरेल होने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके से आपको बता दें रवाना हुए दुर्घटना सहायता यान
लोमस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास? गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रेन हादसे में हताहत होने की भी खबर है। क्या कितने लोग घायल हुए हैं? क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बन गया एकदम। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दूं कि ये हादसा कुछ देर पहले ही हुआ है और जो ट्रेन था, ट्रेन के 4-5 डब्बे डीरेल हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो राहत का काम है वो लगातार ही जारी है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डीरेलमेंट है वो गोंडा के पास हुआ है। और जैसे ही रेलवे प्रशासन को ये जानकारी मिली उसके बाद राहत कार्य यहाँ पे लगातार जारी कर दिया गया है। और साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पे पहुंच रही है। और साथ में आपको जानकारी दे दें कि अभी तक किसी भी हताहत होने की कोई खबर निकल के सामने नहीं आ रही है। जो डीरेल हुए थे और जो यात्री उस डब्बों में थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि कोई तो इस जो डीरेल हुए हैं डब्बे, उसके अंदर कोई यात्री ऐसा फंसा ना हो जिसको अत्यधिक चोट आई हो। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौके पे पहुंचना शुरू हो गई। और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि जो लोग जिनको गंभीर चोट आई है उनको स्थानीय अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती करवाने का काम लगातार ही जारी है। और रेलवे प्रशासन लगातार ही इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए और जो रेल मंत्री हैं वो भी लगातार ही जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधे हुए हैं। और जिस तरीके से ये डीरेलमेंट हुई है उसके बाद जो वहां पे स्थानीय राहत कार्य है, बचाव कार्य है, वो लगातार ही तेजी से चलाया जा रहा है। लोमस, कुछ पता चल पाया है हादसा किस वजह से हुआ है? ये किस वजह से कोच डीरेल हुए हैं? कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, फिलहाल ये क्योंकि जांच का विषय है और ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और जब ये गोंडा के समीप पहुंचती है तब ये डिरेलमेंट होती है। और अचानक ये डिरेलमेंट के कारण जो इस ट्रेन के 4-5 डब्बे हैं वो पटरी से अचानक उतर आते हैं, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को चलती है उसके बाद वहां पे राहत कार्य लगातार ही तेजी से चलाया जाता है। और साथ में ये भी क्योंकि जानकारी अभी तक ये नहीं मिल पा रही है कि ये डिरेलमेंट किस कारण से हुई, क्योंकि अभी जो राहत कार्य है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी जब मौके पे पहुंचेंगे वो देखेंगे कि किस कारण से ये डिरेलमेंट हुई। और साथ ही जो इंजन का ड्राइवर है उससे भी पूछा जाएगा और साथ में और जानकारी कोशिश की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जब गोंडा के पास ये ट्रेन पहुंचती है और उसके बाद ही ये अचानक से डिरेल हो जाती है, लोगों को ये मालूम नहीं चलता कि किस कारण से इतना तेज से आवाज आया। और आवाज आने के बाद जो डब्बे हैं वो डिरेल हो जाते हैं। अभी क्योंकि राहत कार्य लगातार ही जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि जिलिहाई मानकपुर सेक्शन के पास ये जो राहत कार्य है वो तेजी से चलाया जा रहा है। बिल्कुल लोमस, चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते वक्त ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं डिरेल हुए हैं। यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हुई है। बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है। 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यूपी के गोंडा में ट्रेन कैसे पटरी से उतर जाती है, डिरेल हो जाती है। लेकिन लोमस, ये बताइए कि रेस्क्यू के लिए भी वहां पर कौन कौन सी टीम पहुंची है? हम देख रहे हैं कुछ लोग वहीं पटरी के बाहर ही पास बैठे हुए हैं। बहुत अफरा तफरी दिख रही है। किस तरह मदद की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ मदद उन तक पहुंचाई जा रही है? मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच भी गई है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच चुकी है। और जो स्थानीय जो रेलवे प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं और राहत कार्य चलाया जा रहा है। हालांकि ये अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही कि कौन कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं और या फिर किसी की मृत्यु हुई है, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो डिरेलमेंट हुआ उसके बाद लोग इतना काफी डर गए और अचानक से वो डब्बे से कूदने लगे क्योंकि उनको लगा कि क्या हो गया डब्बे में, और जिसके बाद वो काफी डर गए। और लगातार ही जो राहत कार्य है वो चलाया जा रहा है। और साथ में आपको जानकारी ये भी दे दो, स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से भी अब जो स्थानीय अस्पताल है उनको भी सूचना दे दी गई, वहां से भी एम्बुलेंस भेज दी गई है जहां पे ये डिरेलमेंट हुआ है। और साथ में आपको ये जानकारी और रेलवे प्रशासन की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जल्द से जल्द जो उच्च अधिकारी है वो भी मौके पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये घटना किस कारण से हुई, क्यों ये डिरेलमेंट हुई। क्योंकि ये जो चंडीगढ़ एक्सप्रेस है वो रोजाना इस रूट पे ट्रेवल करती है और साथ ही कई सारी गाड़ियां इस रूट पे ट्रेवल करती है और ऐसा हादसा होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठाता है।